और एनडीए को देखिए रिपब्लिक टीवी की तरफ से और इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की तरफ से जो ये सर्वे आया है उसमें एनडीए को 353 से 368 के बीच ये आंकड़े बताए गए हैं। रिपब्लिक टीवी पी मार्क की तरफ से 359 एनडीए को सीटें आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 154 और अदर को 30 सीटें इस सर्वे में बताई गई हैं। हालांकि राजस्थान के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, उस पर भी चर्चा होगी। अगर आ जाते हैं आंकड़े, तो फिलहाल जो अब तक के आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो सर्वे के रिपोर्ट अब तक के सामने आए हैं एग्जिट पोल के, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें तो 4 जून को ही साफ हो पाएगी कि आखिर जीत किसकी होती है, लेकिन ये सर्वे जो है एग्जिट पोल का वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद कुछ तस्वीरें और भी साफ होनी शुरू हो जाएंगी जब राजस्थान के भी आंकड़े सामने आ जाएंगे और 25 सीटों पर आखिर किसकी जीत होती है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, वो हम आपको बताएंगे। सर्वे के मुताबिक कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है और कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आती है, कितनी सीटें अदर्स के खाते में आती है, वो भी आपके सामने आंकड़े हम थोड़ी देर में रखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर और डेटा एड ऑन हुआ है। शिवानी ये भी बताते हैं एनडीटीवी को TV5 तेलुगु का सर्वे एग्जिट पोल 359, इसमें भी 350 से ऊपर एनडीए को सीट्स दी गई हैं, यानी कंफर्टेबल मेजॉरिटी इस वक्त पे दिखाई पड़ रही है हर एग्जिट पोल के सर्वे में एनडीए और यानी बीजेपी और उसके घटक दलों को। वहीं इंडिया गठबंधन बहुत दूर है। और अरविंद जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। निश्चित रूप से एक तरह से राजनीतिक रूप से इतिहास बनने जा रहा है देश में, अगर ये डेटा सही प्रूव होता है तो 4 जून को तीसरी बार लगातार सरकार और इंक्रीमेंटल सीट्स के साथ में। अगर इन परिस्थितियों में भी अगर ये आंकड़े अगर जो एग्जिट पोल के आ रहे हैं ये अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं या इसका जो 2-5% इधर उधर भी होके होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी बात इसलिए होगी शुभेंदु जी, क्योंकि पिछले जो 2 चुनाव थे उसमें पहला चुनाव में नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी आजमाए हुए नहीं थे राष्ट्रीय स्तर पर, और एक बहुत बड़ा गुस्सा देश के अंदर कांग्रेस पार्टी या रूलिंग पार्टी के खिलाफ था, तब 282 सीटें आई थी। दूसरे चुनाव में एक बहुत बड़ी वेव थी जिसमें हमने ग्राउंड पर देखा था कि हर आदमी जो है वो देश के लिए वोट देने की बात कर रहा था, लेकिन इस चुनाव में परिस्थितियां उस तरह से बीजेपी के लिए फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि इस बार वोटर जातियों के अंदर बंटा हुआ था। जातियां इसमें प्रमुख भूमिका चुनाव के अंदर निभा रही थी, जो पिछले 2 चुनाव में नहीं दिखी थी। उसके बावजूद अगर, क्योंकि वो सभी जगह था, राजस्थान में भी था, ये उत्तर प्रदेश में भी था, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी और बाकी जगह भी करीब करीब स्थितियां एक जैसी थी जाति को लेकर, जो पिछली बार बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बावजूद अगर ये सीटें आ रही है तो ये एक तरह से चमत्कार है, या फिर ये जो मोदी जो की गारंटी जो चेहरा है उसके प्रति पूरी तरह से क्लियर मैंडेट है, क्योंकि 10 साल तक आजमाए जाने के बाद में अगर ये फैसला आ रहा है तो फिर ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी भारतीय राजनीति के इतिहास में, और स्पेशली 1985 के बाद वाली जो राजनीति है उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक बार मुबारक के पास भी चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुबारक से जानते हैं, चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहे होंगे, मुबारक और मतदाताओं का रुझान किस तरफ है, उन्हीं आंकड़ों पर इस वक्त हम चर्चा भी कर रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किसे कितनी सीटें मिल रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड में मौजूद थे, मतदाताओं से आपने काफी बातचीत भी की, वोटिंग के समय भी, वोटिंग के बाद भी, क्या रहा उनकी तरफ से, किधर रुझान ज्यादा दिखा? देखिए शिवानी, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में अब जब 4 जून को ये नतीजे आ जाएंगे, तस्वीरें तो तब साफ हो पाएंगी, लेकिन उससे पहले एक बात अगर हम करें तो देखिए, जब 1996 में चुनाव हुए, 98 में चुनाव हुए और 99 में चुनाव हुए, उसके बाद 2014 और 2019 के जो बीजेपी के लिहाज से अगर हम बात करें तो इन चुनावों में जब जब मतदान प्रतिशत घटा है तो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। केवल एक ही बार जब बढ़ा तो बीजेपी के पक्ष में रहा, वो 1999 के चुनाव के दौरान हुआ। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर में अगर, क्योंकि अलग अलग चरणों में अलग अलग राज्यों में और हर जगह अलग स्थितियां थी,
तो ऐसे में राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो राजस्थान में जब मतदान प्रतिशत घटा है तो वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है, लेकिन जैसे ही 2 चरण हुए उसके बाद जो है केंद्रीय जो नेता थे बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या अन्य दलों के हो, उनके बयान बदल जाते हैं और जो सियासत के तरीके हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों में जाकर जिस तरह अपनी घोषणाएं उन्होंने की, अपनी जो आने वाली जब सरकार वो बना लेंगे तो उस समय वो क्या जनता के लिए काम करेंगे, क्या जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे, उनका उन्होंने वहां बखान किया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मतदाता थे वो प्रभावित हुए, वो चाहे बीजेपी के पक्ष में गए हो या कांग्रेस के पक्ष में गए हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो मतदाता है वो बिल्कुल अंडर करंट काम हुआ है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर दूसरे कोई राज्य हो, हर जगह हर चरण में नेताओं के बयान बदले, मतदाताओं का मूड बदला। और जिस तरह अभी चर्चा कर रहे थे कि जो वोटर्स हैं वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से अगर हम देखें तो मतदाताओं में ये भी था कि कुछ भी कर लो आएगी मोदी सरकार, तो ऐसे में जो बीजेपी का कोर वोटर था वो भी कहीं ना कहीं मतदान करने नहीं गया, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत के घटने के कारण भी वो थे और कई राज्यों में बढ़ती गर्मी भी एक कारण बताया जाता है। तो उसी तरह कांग्रेस कहीं ना कहीं संविधान को खतरे में लेकर बात कर रही थी कि संविधान को खतरा है, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण बंद कर दिया जाएगा, तमाम इन मुद्दों को लेकर वो सत्ता पक्ष पर हमलावर थी। उसी के साथ ईडी सीबीआई के जो मामले चल रहे थे, देश के 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया था, उन चीजों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही थी। ये तमाम वो चीजें थी जिनसे मतदान प्रतिशत घटा, बढ़ा, अलग अलग चरणों में अलग अलग तस्वीरें सामने आई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर हम बात करें तो इन सीटों पर कांग्रेस का यह कहना है कि करीब 8 से 12 सीटें कांग्रेस राजस्थान में जीत सकती है, ऐसी कांग्रेस नेताओं का दावा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो करीब 5 से 6 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस फिलहाल जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आती है।